हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के अंतर्गत जो टॉपिक है आपका समुच्चय सेट, उससे डील करने का ट्राई करेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे कि सेट होता क्या है और इसको लिखते कैसे हैं, गणित में इसका क्या उपयोग है, ये सब समझने का कोशिश करेंगे और समुच्चय कितने प्रकार से होते हैं, उनको कितने टाइप से लिखा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का टॉपिक है ये। सिंपल इंट्रोडक्शन दिया गया है और सिलेबस में जितनी सारी चीज़ें दी गई हैं उससे हम लोग स्टिक करके चलेंगे और ये टॉपिक बहुत ही ईजी है समझने के लिए, तो सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समुच्चय स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेट होता क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो कि आप डेली लाइफ में भी सेट का एकदम भरपूर उपयोग करते हो। जैसे आप क्या बोलते हो कि मेरे पास अगर 5 शर्ट है और मेरे पास 5 पैंट है, तो सीधा सीधा मैं तो ये बोल देता हूँ कि मेरे पास 5 सेट क्या है, कपड़ा है। ठीक है, कितना सेट है? 5 सेट कपड़ा है। सिंपल सेट का यही मतलब है। सेट का क्या मतलब है? नंबर को काउंट कीजिए और जो भी संख्या आती है, और सेट मतलब बंडल ना। और परिभाषा अगर देना है सेट का तो कैसे देंगे? सुपरिभाषित। ठीक है, क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह देख लेते हैं। जैसे कि n इक्वल टू, अगर मैं ये लिख दूं कि ऑल नेचुरल नंबर, तो आप क्या लिखोगे? n कितना से कहाँ तक हो सकता है? 1 2, गणना के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये आगे तक हो सकता है। तो ये क्या है? ये तो सेट है ना। किसका सेट है? प्राकृतिक संख्याओं का सेट है। क्या है? n से नाम लिख दिए हैं। क्लियर है? वैसे ही होल नंबर को देख लो। होल नंबर में क्या लिखोगे? इसको 0 शामिल करोगे प्राकृतिक संख्या में तो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। ठीक है, W क्या है? पूर्ण संख्याओं का सेट है, उसको निरूपित किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑल इंटीजर्स में कैसे लिखोगे? Z इक्वल टू, अब इसमें माइनस भी आ सकता है ना, -3 -2 -1 0 1 2, ऐसे आगे चलते जाएगा। ठीक है, ये ऑल इंटीजर। रेशनल नंबर कैसे लिखोगे? 2/3 -3/2। हम लोग यहाँ समझने का क्या प्रयास कर रहे हैं? सेट समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, P/Q के फॉर्म में रहेगा ये, और Q 0 नहीं होना चाहिए, तब तक ये क्या है? परिमेय संख्याओं का सेट होगा ये। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये सब सारी चीज़ आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ऑल रियल नंबर का सेट कैसे लिखोगे? रियल नंबर में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि क्या क्या आ सकती हैं? -1 0 1 2 4। ठीक है, 2/3, ये सारी क्या है? रियल नंबर है। चलो आगे देखते हैं। अब इसको सेट को निरूपित कैसे करते हैं, ये यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा सिंपल सा लैंग्वेज में कि सेट क्या होता है। ठीक है, सेट क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संख्याओं का या फिर वस्तुओं का संग्रह है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ परिभाषित नहीं है, जैसे मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा डरावने पशु, तो ये हर किसी के लिए अलग होगा ना। किसी को सांप से डर लग रहा होगा, किसी को शेर से डर लगता होगा। ठीक है, कोई गाय से डरता होगा, बैल से डरता होगा, इस टाइप का। तो ये क्या होगा? ये सेट नहीं है ना। इसको सेट के रूप में लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, इसीलिए क्या है? सेट नहीं है। चलो आगे देखते हैं। सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है, परिभाषा स्पष्ट होना चाहिए। निरूपित कैसे करते हैं? निरूपित करने का पहला फॉर्मेट क्या है? रोस्टर फॉर्म। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रोस्टर फॉर्म ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ अंग्रेजी के सभी स्वरों का समुच्चय अगर मेरे को लिखना है, तो मैं देखो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिख दूंगा कि A E I O U। ये अगर लिखते हो आप तो ये क्या है? ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, क्लियर? ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। और एक क्या फॉर्म में लिखते हो? एक लिखते हो समुच्चय निर्माण के फॉर्म में। ठीक, समुच्चय निर्माण के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? समुच्चय निर्माण के फॉर्म में लिखा जाता है कि इसका जो क्वालिटी रहेगा ना, कोई भी एक क्वालिटी लिख दिया जाएगा। जैसे कि इसमें क्या समझ में आ रहा है हम लोग को? इसमें क्या समझ में आ रहा है? कोई भी एक जो कॉमन चीज रहेगा उन दोनों के बीच में, वो लिख दिया जाएगा। जैसे कि क्या, ये जो है एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय निर्माण के फॉर्म में। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, आपको और डिटेल में समझ में आ जाएंगी। चलो आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा चीज़ें समझने में आसानी होती हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है देखो समुच्चय निर्माण के फॉर्म में। ठीक है, समुच्चय निर्माण के फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है? इसको पढ़ोगे कैसे? पहले ध्यान से देखना कि इसको पढ़ोगे कैसे। इसको पढ़ोगे कैसे? एक्स बिलोंग टू नेचुरल, मतलब एक्स नेचुरल नंबर, कोई प्राकृतिक संख्या है। और क्या पढ़ोगे? वो किसके किसके बीच में दिया हुआ है? देखो 3 लेस देन एक्स लेस देन 10, मतलब 3 का वैल्यू कहाँ से, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? या तो 3 से ज़्यादा हो सकता है या 10 से कम हो सकता है, अगर वो नेचुरल नंबर है। तो अगर ये तो रोस्टर फॉर्म में हो गया। चलो इसको अगर उसके फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? कितना से कितना हो सकता है? 10 से 3 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो 3 4 5, अगर 3 को शामिल कर लो 6 7 8 9, ये हो गया। ठीक है, और 10 को शामिल करोगे तो ये हो सकता है। अगर शामिल करना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में शामिल करते हैं एलिमेंट्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। तो अभी सिंपल रखते हैं चीज़ों को। x² + x - 2 = 0, अगर ये दिया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट इसका किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? x² + 2 = 0 को पहले कैसे लिख सकते हो? x - 1 और x + 2।
एक्स माइनस वन टाइम एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो 1 और -2 आएगा। 1 और -2 अगर इसका सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ये देख लो। ठीक है, ये क्या आएगा, रोस्टर फॉर्म आएगा ना, ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। ठीक है, इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये अवयव निर्माण के फॉर्म में दिया हुआ है ना, निर्माण फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अवयव निर्माण फॉर्म में दिया है। पहले तो इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर कितना है, 40 है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 40 में क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 में 1 हो सकता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 6 स्क्वायर 36 7 नहीं हो सकता ना, 7 अपना आंसर में नहीं आएगा। तो अपन रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, हल समुच्चय इसका कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 7 शामिल नहीं है, 7 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो एक और है जिसको समुच्चय निर्माण के फॉर्म समुच्चय निर्माण के फॉर्म में लिखना है। देखो इसको ध्यान से। ठीक है, समुच्चय निर्माण के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, 1 4 9 16 25। अब हम लोग पढ़े हैं कि n पढ़े हैं ना हम लोग, n को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 डैश डैश, है ना। ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये समुच्चय निर्माण के फॉर्म में कैसे लिखोगे, x इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, और जहां इस साइन को क्या पढ़ोगे, जहां x बिलोंग टू नेचुरल, n क्या है, नेचुरल नंबर है। देखो एक्स एन स्क्वायर इसको लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ये x नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा। n कितना आना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या है, x कितना है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। इसके a के एलिमेंट्स किसके बराबर हैं, n स्क्वायर के बराबर हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में प्रिंसिपल शब्द लिखना है, रोस्टर फॉर्म में प्रिंसिपल शब्द लिखना है। चलो देखो ध्यान से, प्रिंसिपल लिखो, कैसे लिखोगे, PRIN। आई फिर से नहीं लिखोगे ना, क्योंकि एक बार एक आई अगर आ चुका है फर्स्ट, ठीक है, तो सेकेंड वाले शब्द को नहीं लिखना है। चलो देखते हैं, PRINC। आई नहीं आएगा, P आएगा क्या, नहीं आएगा, A आएगा क्या, नहीं आएगा, L आएगा, L क्यों नहीं है, L देखो A सेकेंड में है, PRINCI, A आएगा ना यार, A डबल नहीं हो रहा है ना, तो A आएगा। मतलब कि जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, चलो कोई भी एग्जांपल ले लो, बुक, इसको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे पता है, BOK। ठीक है, रिपीट नहीं करोगे ना, वो 2 बार है तो इसमें एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, रिक्त समुच्चय, अगर किसी एलिमेंट में एक भी अवयव नहीं है, अच्छा अवयव बताना रह गया, अवयव बताना रह गया। नेचुरल नंबर कैसे लिखते हो, 1 2 3। ठीक है, सिंपल समझते हैं। तो इसको इसके कितने अवयव हैं पता है, एक इसका अवयव है, 2 है, 3 है, डैश डैश, बहुत सारे अवयव हो सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 1 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n, -3 डज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू हो गया। ठीक है, -3 प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं है ना, इसीलिए क्या हो गया, वो डज नॉट बिलोंग टू n। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में, आगे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, रिक्त समुच्चय हम लोग पढ़ रहे थे, एक भी अवयव नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक भी अवयव नहीं आना चाहिए, तो ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अच्छा देखते हैं कैसे रिक्त समुच्चय हो जाएगा। हाँ, रिक्त समुच्चय ना, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ए इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको कटा देना, ए इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे, एक्स बिलोंग टू नेचुरल, और एक्स 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में अगर एक्स है और वे नेचुरल नंबर है, तो एक्स का कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 1 और 2 के बीच में क्या संख्या आएगा, 1/2, ये परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या है क्या, गणना के लिए इसका प्रयोग करते हो, नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो खाली छोड़ देंगे जगह, या फिर ऐसे दर्शा देंगे। ठीक है, कोई भी अवयव नहीं है, एलिमेंट समझ गए, एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू समझ गए। आगे देखते हैं, परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट समुच्चय। ठीक है, एलिमेंट्स के नंबर अगर तुमको पता है तो उसको क्या बोलोगे, फाइनाइट समुच्चय, और अगर संख्या नहीं पता है तो क्या बोलोगे, इनफाइनाइट समुच्चय। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर फिर से दिख रहा है हम लोग को, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगर दिख रहा है तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है ना, कितना भी हो सकता है। चलो सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर पे क्या है, ABCDEF, ये तो पता है हम लोग को क्या है, बी क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है, बी क्या है यहाँ पे, इंग्लिश अल्फाबेट है।
ठीक है। नंबर ऑफ बी कितना होगा, ये 26 होगा। ये तो कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता इसको। इन्फिनिटी मतलब लिमिटलेस, ठीक है। इसका एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 26 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। एन बी, अगर कभी भी ऐसा लिखा रहे तो बी का एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो दिखाना है वहां पर, ठीक है। इसमें कितने हैं, 26 हैं, अल्फाबेट के टोटल नंबर। टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन, कुल मानव जनसंख्या, ठीक है। इसको निर्धारित किया जा सकता है क्या, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। परिमित मतलब अवयवों की संख्या निश्चित है, अपरिमित मतलब अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। इसको इनफाइनाइट बोलेंगे अपरिमित, फाइनाइट बोल देंगे जब परिमित हो। कुल मानव जनसंख्या डिसाइड कर सकते हो क्या, कर सकते हो, लेकिन कोई भी एक सर्टन नंबर ही आएगा, पर उसको क्या ले लेते हैं, इनफाइनाइट ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमको नहीं पता ना, पॉसिबल नहीं है अभी हमारे लिए जानना कि टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है इस अर्थ प्लेनेट पे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल, x-1 x-2 इक्वल टू 0। मतलब कि क्या दिया है, x का वैल्यू एक बार 1 होगा और एक बार क्या होगा, 2 होगा। चलो तो इसमें सॉल्व क्या करना है, एग्जाम्पल एक बार देख लेता हूँ, इसको सॉल्व क्या करना है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 2, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में सिंपल कैसे लिख दोगे, 1 और 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x बिलोंग टू नेचुरल, क्या आ जाएगा यार, एक्स स्क्वायर 4 है तो x इक्वल टू क्या आएगा, +-2। लेकिन -2 नेचुरल नंबर में शामिल होगा क्या, नहीं होगा। तो हम इसको, इसका आंसर कैसे लिखोगे, देख लो ध्यान से। इसका आंसर ऐसे लिख दोगे, सिंपल 2 लिखोगे ना, -2 मत लिख देना अगर x बिलोंग टू नेचुरल है तो। x बिलोंग टू नेचुरल 2x-1 इक्वल टू 0, 2x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा ना, ये फाई है। इसी को क्या बोल रहे थे हम लोग, रिक्त समुच्चय बोल रहे थे। x एक अभाज्य संख्या है, x बिलोंग टू नेचुरल। कितने अभाज्य संख्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, देखो ध्यान से। विषम संख्या कितनी भी हो सकती है नेचुरल नंबर में, ठीक है। इक्वल सेट कब बोलोगे, इक्वल सेट बोलोगे अगर एलिमेंट ए और एलिमेंट बी दोनों के अवयव क्या है, दोनों सेम है। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में देखो, ए का ये है, ए 1 2 3 4 है, बी क्या है 4 1 2 3 है। इन दोनों के एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, ठीक है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो उसको क्या बोलोगे, समान समुच्चय बोल दोगे। इफ एंड ओनली इफ, अगर दोनों के एलिमेंट्स समान हैं, एक भी एलिमेंट अगर इधर उधर हुआ तो ए नॉट बिलोंग्स टू, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। जैसे इसमें 5 लिख देता, अगर ये 5 अगर इसमें शामिल है, अगर ए में 5 शामिल है तो ए नॉट इक्वल टू बी हो गया। देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, अब एक्सरसाइज वाले वीडियो में ज़्यादा ध्यान देंगे। एक और ये टॉपिक सबसे सिंपल है, ये समझ में आ रहा होगा। ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अच्छा आप सर सेट फॉर्म में लिखते क्यों हैं, सेट फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि मैथ में हमारे पास बहुत कुछ रहता है ना लिखने के लिए, बहुत सारा नंबर लिखना पड़ेगा। तो उसको क्या बोल दे कि किस छोटे फॉर्म में लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में, एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। नहीं आ रही बात समझ में, जैसे ऊपर में लिखे थे ना VN² वाला एक नंबर लिखे थे, देखो ध्यान से, और आगे भी आएगा। तो सेट फॉर्म का क्या जरूरत है, रिलेवेंट क्या है वो हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। चलो A इक्वल टू 1 2 3 है और B इक्वल टू 2 2 1 3 3 बहुत सारा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, A बराबर नहीं B के लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, चलो देखते हैं ध्यान से। A इक्वल टू, अभी मैं बताया था कि सर एलिमेंट्स ना रिपीट नहीं करके लिखते हम लोग, बताया था क्या, प्रिंसिपल वाला याद करो, अभी लिखे थे। तो ये 2 रिपीट नहीं होगा, 1 ठीक है, 3 3 है लेकिन 3 रिपीट नहीं होगा। अब देखो A इक्वल टू B दिखा, आ गया समझ में। चलो यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो ध्यान से, तो एकदम जल्दी समझ में आ जाएगा। एलॉय लिखो, एलॉय का रोस्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, ALOY, ठीक है। रिपीट नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है ना, इसको ध्यान से देखना, ये रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसीलिए। एलॉय का स्पेलिंग पता है मुझे। लॉयल देख लो, लॉयल कैसे लिखोगे, LOYA, ठीक है। क्या लिखोगे, LOYA। लॉयल में L एक बार आ चुका है तो ये लास्ट वाला L नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब दोनों सेम है क्या, देखो ध्यान से। सर L इसमें है, L इसमें भी है, O इसमें है, O इसमें भी है, Y इसमें है, Y इसमें भी है, A इसमें है, A इसमें भी है ना सर। X इक्वल टू Y, क्लियर है, आ रही होगी बात समझ में, आई हो यहाँ तक की। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखना है, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। चलो बताते जाओ। J से अक्षर आरंभ होने वाले महीने, क्या बोलोगे सर, जनवरी, फरवरी आएगा नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगा सर, जून आएगा, जुलाई भी आएगा, बिल्कुल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी फिर से आ गया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, A इक्वल टू अगर मैं लिख दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके, 3, ठीक है। और जनवरी अगर कोई एलिमेंट्स है तो बिलोंग्स टू A होगा, ठीक है। अगस्त अगर मैं कोई महीना बताऊं तो अगस्त डज नॉट बिलोंग्स टू A, इस कंडीशन के हिसाब से अगस्त A से बिलोंग नहीं करता है ना, क्योंकि हम लोग को J अक्षर से चाहिए। अब समझ में आ रहा होगा कि सेट का महत्व क्या है। विश्व के 11 बल्लेबाजों का संग्रह,
ठीक है, मैं 11 बल्लेबाजों का संग्रह अगर लूंगा तो क्या लूंगा, डिविलियर्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा। आप कोई और ले सकते हो, आप बोलोगे सर सचिन, सहवाग, डेविड वार्नर, एडम गिलक्रिस्ट, ये लोग सारे अच्छे बल्लेबाज थे। मतलब ये क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया है, प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है ना इसका, परिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है बोलना चाहिए। ठीक है, क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। और अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई सुपरिभाषित ना हो तो उसको सेट के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 100 से कम प्राकृत संख्या, 100 से कम प्राकृत संख्या कैसे लिखोगे इसको। अच्छा, समुच्चय को किसी भी अक्षर से दर्शा सकते हो, ए बी सी, ये तो मैथ का कॉमन रूल है, जानते ही होगे। ठीक, किसी भी शब्द से दर्शा सकते हो, सब बताने की भी जरूरत नहीं है। 100 से कम प्राकृत संख्या कैसे लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या है तो नेचुरल नंबर। ठीक है, एन कितना होना चाहिए, एन लेस देन 100 होना चाहिए। ठीक है, एन लेस देन 100 होना चाहिए। कैसे लिखोगे, 99, 98, 97 डैश 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 करके 1 तक। ठीक है, ये क्या 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 नेचुरल नंबर। टोटल नंबर कितने आएंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, इसमें देखो ध्यान से, टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, 99 आएंगे। ठीक है, 86 बिलोंग्स टू एक्स होगा, बिल्कुल होगा। -2 बिलोंग्स टू एक्स नहीं होगा ना, तो इसको डज नॉट बिलोंग टू लिख देंगे। -2 नेचुरल नंबर नहीं है तो नहीं आएगा। चलो अब ये देखो, छोटा छोटा एग्जाम्पल लिया हूँ और लिख दिया हूँ। एक सेट दिया गया है जिसमें बताना है, इसको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है, बिलोंग्स टू में भरना है और डज नॉट बिलोंग्स टू में भरना है। ठीक है, एलिमेंट्स देखो, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 5 आ रहा है क्या इसके अंदर, आ रहा है, बिलोंग्स टू। 5 बिलोंग्स टू। 8 आ रहा है क्या इसके अंदर, देखो नहीं आ रहा है, ध्यान से। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 आ रहा है क्या, 0 डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें स्कोर करना सबसे ईजी है, मैथ्स में 11th के अगर सबसे कुछ ईजी है स्कोर करने के लायक तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, थर्ड चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। मतलब सेट रिलेशन, ठीक है, उसके बाद एलजेब्रा और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी ले सकते हो। सेट रिलेशन में ट्रिगोनोमेट्री भी आता है। ठीक है, ये टोटल कितने नंबर का है मुझे आइडिया नहीं है, ये शायद 29 के आसपास के मार्क्स का है। मार्क्स एक बार आप लोग देख लेना, बाकी हम लोग सिलेबस से स्टिक करके ही चल रहे हैं। ब्लू प्रिंट और सिलेबस पे एक और क्लास आपको समझा दिया जाएगा, उस पर एक अलग वीडियो लेके आऊंगा मैं जल्दी ही। अब देखो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे। अच्छा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है क्या, एक्स बिलोंग टू इंटीजर। एक्स बिलोंग टू इंटीजर मतलब -4, -3, 3, 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, माइनस भी हो सकता है। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या है, पूर्ण अंक होना चाहिए ना। ठीक है, इंटीजर मतलब वही होता है। अब देखो -3 से कहाँ तक है, 7 तक है। कैसे लिख दोगे, सिंपल लिख दोगे सर, -3 को शामिल कर लो यार इस बार। अच्छा, नहीं शामिल करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्ट्रिक्ट अगर बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दिया है, चलो आपको शामिल मत करो तो भी कैसे लिखोगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3 कहाँ तक, 6 तक। 7 को भी शामिल मत करो। ट्रिगोनोमेट्री को रोस्टर फॉर्म में लिखो, कैसे लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, TRIGON। ओ आएगा क्या, ओ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये आ चुका है ना एक बार। ओ नहीं आ रहा है, एम आएगा, ई आएगा, TR नहीं आएगा, वाई आएगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री ऐसे लिख दिए रोस्टर फॉर्म में। रिपीट नहीं करना है, वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि समुच्चय फॉर्म में रिपीट नहीं करते हैं। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तुरंत समझ में आने वाली चीजें हैं सारी चीजें। बेटर को कैसे लिखोगे, अच्छा ये इक्वल टू लिख दो। बेटर कैसे लिखोगे, BET और R। T एक बार लिख चुके, E पहले से आ रहा था, T एक ही बार लिखना है और R लिख देना लास्ट में। ठीक है, BETR, ये इसका क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। समुच्चय निर्माण के फॉर्म में चलो लिखना है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। समुच्चय निर्माण के फॉर्म में लिखना है, ये क्या है, 1 6 9 12। 1 6 9 12 किस फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण के फॉर्म में लिखना है। ये आगे और बढ़ रहा है ना, और आगे तक जा रही है संख्या। 3 6 9 और 12। क्या नेचुरल नंबर को क्या लिखते हो, 1 2 3 4 डैश। ठीक है, तो ये देखो 3 से गुणा कर दो सबको, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, डैश डैश डैश। इसको क्या बोल दोगे, 3n बोल दोगे। अब इसको कैसे लिखोगे, A इक्वल टू x बिलोंग्स टू 3n और 3n छोटा लिख दो और n बिलोंग्स टू n। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखोगे, देखो इसका आंसर A इक्वल टू x बिलोंग्स टू 3n जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ध्यान से, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ऐसे लिखना है, किस फॉर्म में है, ये समुच्चय निर्माण के फॉर्म में है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में दिया है, समुच्चय निर्माण के फॉर्म में लिखते हैं। 1 4 900, ये देखो फिर से वही सेम चीज आ गया।
ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 10 का स्क्वायर है। चलो 10 तक दिया गया है ना वैल्यू, 10 तक अगर वैल्यू दिया गया है तो इसको देखो कैसे लिखोगे एकदम ध्यान से। ये क्या बोल रहा हूँ सर मैं, x कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग्स टू n स्क्वायर, और n कहाँ से कहाँ तक है, n ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ठीक है, दोनों शामिल है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिए, मतलब दोनों शामिल हैं। 1 से 10 के बीच में n का वैल्यू है। चलो अब इसको देखो, इसको जल्दी से बता दो कैसे लिखेंगे। x ये कितना है, ये 1 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 2 है, 2 4 8 16 और 32, 2 4 8 16 और 32 गुणात्मक श्रेणी में है। श्रेणी अभी अपन पढ़े नहीं। इसका एन टर्म कैसे निकालोगे, 2 इंटू 2 n माइनस 1 ऐसे निकालोगे ना, इसका 2 की पावर n आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये, x बिलोंग्स टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर, देखो ध्यान से, ये कैसे लिखे होंगे अभी समझ में नहीं आएगा, पर तुम देख लो ना। 2 की पावर n 1 रखो, चलो 2 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 रखो कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 रख दो कितना हो जाएगा 9, 2 की पावर 4 रख दो कितना हो जाएगा 16, ये 8 होगा ना, 9 कहाँ से हो जाएगा, 1 4 8 16, यही सब तो निकालना है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये सीरीज कौन सी आएगी, 2n स्क्वायर। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे दर्शाते हैं, एक्स नहीं लिखेंगे इसके अंदर में। ठीक है, ये आ जाएगा ना सिंपल। 2 से भाज्य विषम संख्याएं, कोई भी विषम संख्या है, 3 है 5 है 9 है, ये 2 से भाग हो सकता है क्या, इसका 2 से भाग नहीं हो सकता ना, तो इसको क्या लिख दोगे, 2 से भाज्य विषम संख्याएं, या तो 5 लिख दोगे या फिर कैसे लिख दोगे, दोनों का एक ही मतलब है। अरे यार फिर एक्स नहीं आएगा ना बीच में ये। ठीक है, रिक्त समुच्चय को ऐसे लिखते हो। चलो और क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन। x बिलोंग्स टू नेचुरल और 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, तो x बिलोंग टू नेचुरल 1 2 के बीच में कोई भी संख्या आएगी क्या, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा, 1/2 आएगा। 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। वर्ष के महीने, ठीक है, वर्ष के महीने हम लोग जानते हैं सर कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। और 1 2 3 डैश 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 ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये नेचुरल नंबर लिखा है, ठीक है ना, ए इक्वल टू अगर लिख दोगे तो ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो गया। ये फाइनाइट होगा, देखो ध्यान से, लास्ट में 100 तक दिया है ना, तो ये क्या फाइनाइट हो जाएगा। इसको कैसे लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल और नेचुरल नंबर 1 और ये 100 के बीच में है। क्लियर है। 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त, अब 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त, ये तो मेरे को क्या, ये तो अगर सोचोगे क्या होगा सर, ये एक वृत्त चला गया, ठीक है, लेकिन ये भी तो वृत्त है, ये भी तो वृत्त है, ये भी तो मूल बिंदु से ही जा रहा है, इसका सेंटर मूल बिंदु में ही है, या और बनाओ तो ये भी वृत्त हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अपरिमित। समान समुच्चय देखें, समान समुच्चय कब बोलते हैं, ठीक है, समान समुच्चय कब बोलते हैं, ए इक्वल टू बी है ना, ये देखो ध्यान से, 1 है इसमें, इसमें भी 1 है, ये 3 है, इसमें भी 3 है, 4 है, इसमें भी 4 है, 2 है, 2 इसमें भी 2 है। एक भी एलिमेंट्स अगर इधर उधर हुआ तो फिर वो बराबर नहीं है। लेकिन ए इक्वल टू सी है क्या, नहीं है। बी इक्वल टू सी नहीं है, केवल ए इक्वल टू बी है। क्लियर है। ओके, तो आज इतना ही। एक चीज और देख लो कि जो रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय क्या है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, हमेशा फाइनाइट होगा ना, क्योंकि नंबर की संख्या भले इसमें एलिमेंट्स 0 हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, 0 होंगे हमेशा, पर क्या होगा, 0 एक क्या है, फाइनाइट नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। चलो एक क्विक रिवीजन, एकदम क्विक रिवीजन। समुच्चय कैसे बोलेंगे, समुच्चय किसी भी सेट को बोलेंगे सर। मैं सिंपल बोल देता हूँ कि सर मेरे पास 5 शर्ट है और 5 पैंट है, मतलब क्या है, मेरे पास 5 सेट कपड़े हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, और एक सेट ऑफ क्या हो गया, ये ऑल नेचुरल नंबर। आ रही है बात समझ में। चलो आगे देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं दुनिया के सबसे डरावने पशु कौन कौन से हैं, तो उसको सेट नहीं बोलेंगे ना, क्यों, क्योंकि परिभाषित नहीं है वो। ठीक है, निरूपण कैसे करेंगे, रोस्टर फॉर्म में करते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, डायरेक्ट लिख देते थे, जो जो भी उसका वैल्यू आता था उसको लिख देते थे। अंग्रेजी के सभी स्वरों का समुच्चय अगर लिखना हो तो AEIOU अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो वो समुच्चय है, क्या है, सॉरी, रोस्टर फॉर्म में है। समुच्चय निर्माण के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, समुच्चय निर्माण के फॉर्म में सिंपल है, समुच्चय निर्माण का फॉर्म में अगर उसका कोई एक क्वालिटी लिख देते, मतलब क्या बोलना चाहिए, सभी अवयवों के बीच में जो कॉमन चीजें हैं अगर उसको लिख देते हो तो वो क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण के फॉर्म में हो जाएगा। ये देख लिए।
अब आगे देख लिए कि सर समुच्चय निर्माण के फॉर्म में कैसे लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। और ये भी समझिए कि रोस्टर फॉर्म में सर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उस चीज़ को डबल नहीं करना है, दोहराना नहीं है उन चीज़ों को, ठीक है ना। ये जैसे प्रिंसिपल है तो इसको दोहराए नहीं अपन। चलो हाइलाइटर काम ही नहीं कर रहे। ये बुक को कैसे लिखोगे, ये फॉर्म में लिख दोगे ना, बी ओ के लिख दोगे। वो 2 बार आ रहा है, रिपीट करना मैं बोला कि जैसे रिपीट नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी ओ के हो जाएगा। एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, रिक्त समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स एक भी नहीं हो ना, रिक्त समुच्चय वो भी हो सकता है। अच्छा रिक्त समुच्चय फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा तो फाइनाइट समुच्चय होगा, क्योंकि 0 एक फाइनाइट नंबर होगा, एक भी अवयव नहीं है। इसको दर्शाते कैसे, फाई से दर्शाते हैं या फिर डबल मझला वाला ब्रैकेट 2 बार लगा देते हैं, एलिमेंट्स उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स अगर लिख दिए तो रिक्त समुच्चय नहीं रहा फिर। चलो ठीक है, रिक्त समुच्चय समझ गए। परिमित और अपरिमित समुच्चय समझ गए, मतलब सर एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट समुच्चय हो जाएगा। और फाइनाइट नंबर अगर है, मतलब परिमित नंबर है, कोई एक संख्या दिया हुआ है स्पेसिफिक, तो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट्स में अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, है ना यार। ये देखो ध्यान से, परिमित में अवयवों की संख्या निश्चित है, अपरिमित में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है। आगे देखते हैं, एग्जांपल समझ गए हम लोग कि क्वेश्चन अगर दिया है और x बिलोंग टू नेचुरल लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा ना, इसको ऐसे लिखोगे। क्लियर। अब देखो बी सॉरी ये सारे एग्जांपल हम लोग कर लिए। ये फाई आ रहा था एग्जांपल नंबर 3 में, नेचुरल नंबर 1 से 2 के बीच में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा सर, सेट क्या बन जाएगा, कौन सा सेट बनेगा, अगर 1 से 2 के बीच में नेचुरल नंबर बोल रहा हूं मैं तो कौन सा सेट बनेगा, रिक्त समुच्चय बनेगा, ठीक है। एम्प्टी सेट बोलते हैं, समान समुच्चय इक्वल सेट। अगर दोनों 2 सेट के अवयव समान है तो क्या हो जाएगा, वो समान समुच्चय हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये समान समुच्चय हम लोग पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, समान समुच्चय अगर है तो ए इक्वल टू बी, समान समुच्चय अगर नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू बी। एग्जाम्पल देखे समान समुच्चय और सारी चीजों का, ठीक है। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ लिए, रोस्टर फॉर्म पढ़ लिए, रिक्त समुच्चय, सारी चीजें पढ़े हुए हैं अपन। समान समुच्चय पढ़ लिए और परिमित अपरिमित और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। सेट का अगला जो क्लास होगा, मतलब सिलेबस से स्टिक करके चलेंगे हम लोग, सिलेबस से बाहर चीजें नहीं जाएंगी। और आपके सिलेबस में इतना सारा चीज दिया हुआ है, इसीलिए सबको कवर कराना जरूरी था। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप ये चैनल आपके लिए है, ठीक है। हम सभी के प्रयास से अगर सारी चीज़ें ठीक चलती रही, वीडियो रेगुलर आते रहे, तो इस साल के अंत तक हम लोग 11वीं का सिलेबस मैथमेटिक्स का बहुत ही डिटेल में, बहुत ही स्क्रैच से, मतलब जो लास्ट वाला बच्चा होता है जिसको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, उसको समझाने के लिए भी ये वीडियो काफ़ी होगा। इतने स्क्रैच से हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ना समझना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये चैनल आपका ही है, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।